मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के स्टडी में। दोस्तों, हमारा दुर्गों का टॉपिक चल रहा है और अब हम इस वीडियो में भी राजस्थान के प्रमुख दुर्ग पढ़ेंगे। दोस्तों, दुर्गों से संबंधित कहावत, महल, मस्जिद, निर्माता, ये सभी बातें आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इसलिए आज हम जो चर्चा करेंगे वो सबसे पहला दुर्ग कौन सा आपका रणथंभौर का किला। कौन सा किला? रणथंभौर का किला कहां पर आएगा? आपके सवाई माधोपुर। वैसे ध्यान रखना, सवाई माधोपुर के अमरूद फेमस है। राजस्थान में अमरूद फेमस जो माने जाते हैं वो सवाई माधोपुर के माने जाते हैं। तो सवाई माधोपुर रणथंभौर का किला, कहते हैं कि दो चार बातें सबसे पहले, फिर उसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा आपको रणथंभौर के बारे में। कि दिल्ली के जो सबसे ज्यादा आक्रमण हुए, कि दिल्ली के शासकों ने जो सबसे ज्यादा आक्रमण किए, कि दिल्ली के शासकों ने जो सबसे ज्यादा आक्रमण किए वो किस दुर्ग पर किए थे? रणथंभौर के किले पर किए। कि दिल्ली के शासकों ने जो सबसे ज्यादा आक्रमण किए वो आक्रमण किस दुर्ग पर किए थे? रणथंभौर के किले पर किए। कहते हैं कि इस रणथंभौर का जो निर्माता माना जाता है वो निर्माता राजा जयंत को माना जाता है, जो कि एक चौहान शासक थे। कि राजा जयंत ने 8वीं शताब्दी में इस रणथंभौर दुर्ग का निर्माण करवाया था। कि राजा जयंत ने 8वीं शताब्दी में इस रणथंभौर दुर्ग का निर्माण करवाया था। और इस दुर्ग के बारे में जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? रणथंभौर दुर्ग के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो सबसे पहले जानकारी प्राप्त होती है हम्मीर महाकाव्य। किसने लिखा? नयन चंद्र सूरी ने। हम्मीर महाकाव्य किसने लिखा? नयन चंद्र सूरी ने। उसके बाद हम्मीर हट, हम्मीर हट जो लिखा गया था वो चंद्रशेखर ने लिखा था। हम्मीर हट किसने लिखा? चंद्रशेखर ने लिखा। उसके बाद हम्मीर रासो, हम्मीर रासो किसने लिखा? जोतराज हम्मीर रासो लिखता है। हम्मीर रासो कौन लिखता है? जोतराज लिखता है। जबकि हम्मीर नारायण, हम्मीर, इसका नाम होगा हम्मीर रायण। तो हम्मीर रायण जो लिखी वो किसने लिखी थी? आपके गौड़व व्यास ने लिखी थी। किसने लिखी थी? गौड़व व्यास। इस गौड़व व्यास ने हम्मीर रायण लिखी थी। तो हम्मीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी का, हम्मीर हट चंद्रशेखर का, हम्मीर रासो जोधराज का, जबकि हम्मीर रायण किसका? गौड़व व्यास का है। और ये चारों पुस्तकें हमें किस दुर्ग के बारे में जानकारी प्रदान करती है? रणथंभौर के बारे में। इस दुर्ग के बारे में, रणथंभौर के बारे में जानकारी प्रदान करती है। आगे की बात करें, मैं आपको रणथंभौर दुर्ग के प्रमुख उपनाम बताता हूं। कि रणथंभौर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रणथंभौर को जिस नाम से जाना जाता है उसमें पहला आता है दुर्गाधिराज। कौन सा आता है? दुर्गाधिराज। तो दुर्गाधिराज जिसे कहते हैं, अच्छी तरह लिख देता हूं, दुर्गाधिराज। उसके बाद कहते हैं इसको हम्मीर की
आन बान व शान का प्रतीक, और इसको कहते हैं चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई। दुर्गाधिराज हमीर की आन बान शान का प्रतीक और चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई। दुर्गाधिराज हमीर की आन बान शान का प्रतीक व चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई, इन नामों से किसे जाना जाता है? रणथंभौर दुर्ग को जाना जाता है। कहते हैं कि रणथंभौर के जो चौहान वंश का संस्थापक है, कि रणथंभौर में जो चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है वो गोविंद राज्य को माना जाता है। किसको माना जाता है? गोविंद राज्य को माना जाता है। और ये पुत्र किसका था? पृथ्वीराज चौहान थर्ड का। किसका बेटा था? पृथ्वीराज चौहान थर्ड का ये बेटा था। और इस गोविंद राज ने ये जो स्थापना करी थी, ये किसके सहयोग से करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के सहयोग से करी थी। कि कुतुबुद्दीन ऐबक के सहयोग से, कुतुबुद्दीन ऐबक के सहयोग से गोविंद राज ने इस रणथंभौर पर किस वंश की स्थापना करी? जी, चौहान वंश की स्थापना की। इसलिए रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक गोविंद राज को माना जाता है। एक इतिहासकार आता है जिसको आप अबुल फजल कहते हो, और अकबर के दरबार में ये रहता था। अबुल फजल कहता है कि और सब दुर्ग नंगे हैं। इस रणथंभौर के बारे में कहता है कि और सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि यह बोले तो रणथंभौर का किला कैसा है? बख्तर बंद है, बख्तर बंद है। तो अबुल फजल किस दुर्ग को बख्तर बंद कहता है? रणथंभौर के किले को बख्तर बंद कहता है। कि अबुल फजल कहता है कि और सब दुर्ग तो नंगे हैं, जबकि रणथंभौर का किला कैसा है? ये बख्तर बंद है। वो कैसे है, क्यों कहता है, उसकी कहानी सुनो आप। जैसे ये आपका कोई दुर्ग है रणथंभौर का, ये रणथंभौर का दुर्ग हो गया। तो 7 अंडाकार पहाड़ियां हैं, कुल कितनी है? इस प्रकार से 7 अंडाकार पहाड़ियां हैं जो इस रणथंभौर के दुर्ग को घेरे हुए हैं। यानी ऐसे 7 अंडाकार पहाड़ियां हैं और ये अंडाकार पहाड़ियां इस रणथंभौर दुर्ग को घेरे हुए हैं। इसलिए अबुल फजल इस दुर्ग को बख्तर में बंद, जैसे वो होता है ना ऐसे खोल होता है, ऐसे बख्तर में बंद बताता है। तो रणथंभौर दुर्ग को कितनी पहाड़ियां घेरे हुए हैं? 7, और 7 पहाड़ियों की आकृति कैसी है? अंडाकार है। रणथंभौर दुर्ग को कितनी पहाड़ियों ने घेरा हुआ है? 7 पहाड़ियों ने घेरा हुआ है, और वो 7 पहाड़ियां कैसी है? अंडाकार है। इसलिए अबुल फजल रणथंभौर को बख्तर बंद दुर्ग कहता है। अब मैं आपको रणथंभौर के प्रमुख दरवाजे बताता हूं कि रणथंभौर दुर्ग में प्रमुख दरवाजे कौन से हैं। तो रणथंभौर दुर्ग के प्रमुख दरवाजों में सबसे पहले आता है नौलखा। रणथंभौर दुर्ग के प्रमुख दरवाजों में सबसे पहले कौन सा आता है? नौलखा। दूसरा आता है तोरण, जिसको त्रिपुड़िया भी कहते हैं। तीसरा आता है हाथीपुल। चौथा गणेश पुल। 5वां सूरज पुल। 5वां कौन सा आता है? सूरज पुल आता है। तो ये कुल 5 दरवाजे हैं किसमें? आपके रणथंभौर के किले में। तो रणथंभौर दुर्ग में कुल कितने पोल हैं, दरवाजे हैं? 5। नौलखा, तोरण, हाथी, गणेश और सूरज। नौलखा,
हाथी, तोरण, गणेश और सूरज। आगे की बात करें, इसी रणथंभौर दुर्ग में एक छतरी स्थित है और वो छतरी किसकी है? जैत्र सिंह की छतरी। जब मैंने आपको छतरियों का टॉपिक पढ़ाया था राजस्थान में, तब मैंने आपको इसकी पूरी डिटेल बताई थी, अभी दोबारा बता देता हूं। ये जो छतरी है कितने खंभों की है? 32 खंभों की है। ये जैत्र सिंह जो थे ये हम्मीर के पिता थे, हम्मीर देव चौहान के पिता थे जैत्र सिंह। और अपने पिता की याद में इसने इस 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। क्यों? क्योंकि इस जैत्र सिंह ने इस रणथंभौर पर 32 वर्ष शासन किया था। इस छतरी को न्याय की छतरी भी कहते हैं, जो कि लाल पत्थरों से निर्मित है। इस हम्मीर की छतरी, सॉरी, इस जैत्र सिंह की छतरी को न्याय की छतरी भी कहते हैं। 32 खंभों की छतरी है और किस पत्थर से निर्मित है? लाल पत्थर से निर्मित मानी जाती है। आगे की बात करें, यहां पर राणा सांगा की छतरी भी है। किसकी छतरी है? राणा सांगा की छतरी भी है, जिसको अधूरा सोपन भी कहते हैं। अधूरा सोपन या अधूरी छतरी भी कहते हैं, क्योंकि ये छतरी अधूरी है। क्योंकि जो कर्मावती थी, राणा सांगा ने अपनी पत्नी कर्मावती को ये दुर्ग उपहार में दिया था। कहते हैं कि राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है और उनकी याद में कर्मावती ने यहाँ एक छतरी का निर्माण शुरू करवाया था। लेकिन कुछ समय बाद इस कर्मावती की भी चित्तौड़ के दूसरे शाखे में मृत्यु हो जाती है, इसलिए इस छतरी का निर्माण कैसा रह जाता है? अधूरा ही रह जाता है। इसलिए इस छतरी को क्या कहते हैं? अधूरा सोपन या अधूरी छतरी कहते हैं। और ये छतरी किसकी है? राणा सांगा की छतरी है। इसका निर्माण किसने शुरू करवाया था? कर्मावती ने शुरू करवाया था। किसने शुरू करवाया था? कर्मावती ने शुरू करवाया था। इसी दुर्ग में स्थित है एक मंदिर, और वो मंदिर किसका है? गणेश जी का मंदिर, जो कि कितने नेत्रों वाला है? त्रिनेत्र गणेश जी, यानी 3 नेत्रों वाला। कैसा गणेश जी है? त्रिनेत्र गणेश जी। और जिसके केवल किसकी पूजा की जाती है? सिर की पूजा ही की जाती है। कि पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा गणेश जी जिसके 3 नेत्र हैं और जिसके केवल सर की पूजा की जाती है। कि पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा गणेश जी जिसके 3 नेत्र हैं, जिसके केवल और केवल सर की पूजा की जाती है। कहां देखने को मिलता है? आपको रणथंभौर दुर्ग में देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है? रणथंभौर दुर्ग में देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर एक पद्मला तालाब भी है। कौन सा तालाब है? पद्मला तालाब भी यहाँ देखने को मिलता है। और इसी में कूदकर सन 1301 ईस्वी में हम्मीर की पत्नी रंगा देवी और पुत्री देवल देवी ने क्या किया था? जोहर किया था। ये तो अभी मैं बताऊंगा भी थोड़ी देर में, लेकिन आप इतनी सी बात याद रखो कि पद्मला तालाब कहां पर है? आपके रणथंभौर दुर्ग में है। और इसी तालाब में कूदकर यानी अलाउद्दीन खिलजी से अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए हम्मीर देव चौहान की पत्नी रंगा देवी व पुत्री देवलदे ने इस पद्मला तालाब में कूदकर क्या किया था? जोहर किया था। आगे आती है एक डूंगरी और है यहाँ पर इसी रणथंभौर दुर्ग में, और वो कौन सी कहलाती है? रणतया की डूंगरी। दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रणतया की डूंगरी
रणत्याग की डूंगरी कहां पर है, आपको कहां देखने को मिलती है, रणथंभौर दुर्ग में देखने को मिलती है। इसके अलावा महल भी आते हैं, सुपारी महल, एक आता है जोरा बोहरा महल। तो सुपारी महल या जोरा बोहरा महल कहां देखने को मिलते हैं, ये रणथंभौर दुर्ग में देखने को मिलते हैं। उसके बाद एक तालाब भी आता है, वैसे पद्मला तालाब था, इसके अलावा एक और तालाब है रानी हाट तालाब। चलो इसको कोई जरूरी नहीं है याद करना, अब तो पद्मला तालाब ही याद करो। और पद्मला कहाँ है, आपके रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा एक अकबर कालीन टकसाल भी है, कि अकबर के काल के समय निर्मित एक टकसाल। टकसाल उसे कहते हैं जहां सिक्के ढाले जाते थे प्राचीन काल में, कि प्राचीन काल में जो सिक्कों का कारखाना होता था, जहां सिक्के बनते थे, उन्हें टकसाल कहते हैं। तो अकबर कालीन टकसाल कहां देखने को मिलती है, आपको रणथंभौर में देखने को मिलती है। अब रणथंभौर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी बात, एक क्वेश्चन आता है कि रणथंभौर स्थित कहां है, अरावली पर्वतमाला या विंध्याचल पर्वतमाला, दोनों में किस पर्वतमाला श्रेणी में आता है आपका अरावली, सॉरी रणथंभौर। तो रणथंभौर का जो किला स्थित है, ध्यान देना इस बात को, कि रणथंभौर का जो किला आता है वो अरावली व विंध्याचल दोनों के संगम पर स्थित है। कि अरावली व विंध्याचल दोनों के संगम पर स्थित राजस्थान का एकमात्र किला जो है वो कौन सा है, आपका रणथंभौर का किला। और रणथंभौर का जो किला आता है, वो रणथंभौर का किला किस पहाड़ी पर आता है, कि अरावली व विंध्याचल पहाड़ियों के संगम पर स्थित है। कि अरावली व विंध्याचल पहाड़ियों के संगम पर स्थित है कौन सा किला, आपका रणथंभौर का किला। कौन सा किला है, रणथंभौर का किला। अब मैं आपको रणथंभौर का शाखा बताता हूं। रणथंभौर में शाखा हुआ 1301 ईस्वी में, जब यहाँ के शासक थे हम्मीर देव चौहान। कौन थे आपके, हम्मीर देव चौहान यहाँ के शासक थे। इस हम्मीर देव चौहान की पत्नी थी रंगा देवी, पत्नी, और पुत्री का नाम क्या था, देवल देव। और जो आक्रमणकारी था, वो आक्रमणकारी कौन था आपका, अलाउद्दीन खिलजी, यानी एके। आक्रमणकारी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। तो पत्नी रंगादे, पुत्री देवलदे, इन दोनों ने तो क्या किया था, पद्मला तालाब में कूदकर, यानी इन दोनों के नेतृत्व में इस दुर्ग में जो महिलाएं थी, उन्होंने पद्मला तालाब में कूदकर क्या किया था, जोहर किया था। ध्यान रखना, ये राजस्थान का पहला जोहर था। क्या था, राजस्थान का पहला जोहर। और जोहर किसमें किया गया था, जल में, इसलिए क्या कहलाता है, राजस्थान का पहला ही जल जोहर कहलाता है। कि राजस्थान का पहला जोहर और राजस्थान का पहला जल जोहर किस दुर्ग में हुआ था, रणथंभौर के दुर्ग में हुआ। जल जोहर पूछे तो ये राजस्थान का पहला और आखिरी था। इसके बाद राजस्थान में लगभग 13-14 जोहर हुए, 13.5-14 जोहर हुए, वो सबके सब आपके अग्नि में कूदकर ही किए गए। लेकिन ये राजस्थान का एकमात्र जल जोहर है जो कहां देखने को मिलेगा, रणथंभौर। जबकि हम्मीर के नेतृत्व में यहाँ के सैनिकों ने केसरिया बाना पहनकर क्या किया था, केसरिया किया था। तो ये राजस्थान का पहला केसरिया था। राजस्थान का क्या था, पहला ही केसरिया था। तो केसरिया और जोहर दोनों एक ही स्थान पर हो गए, और जब केसरिया व जोहर दोनों एक साथ होते हैं तो क्या कहलाता है, शाखा। तो ये राजस्थान का पहला शाखा था। यानी राजस्थान का जो पहला शाखा हुआ वो रणथंभौर के किले में हुआ।
राजस्थान का पहला जोहर हुआ तो रणथंभौर के किले में हुआ, और राजस्थान का पहला जल जोहर हुआ तो वो भी रणथंभौर के किले में ही हुआ। जब पहला शाखा हुआ रणथंभौर का, यानी राजस्थान का पहला शाखा और रणथंभौर का पहला शाखा ये एक ही है। तो जो रणथंभौर का पहला शाखा हुआ वो 1301 ईस्वी में, उस समय यहाँ का शासक हम्मीर देव चौहान, हम्मीर की पत्नी रंगा देवी और पुत्री कौन थी, बेरबल देव, जबकि आक्रमणकारी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। तो हम्मीर ने तो केसरिया बहाना पहनकर केसरिया कर लिया अपने सैनिकों के साथ, और इस रंगा देवी व देवल दे के नेतृत्व में यहाँ की महिलाओं ने किस तालाब में कूदकर, पद्मला तालाब में कूदकर क्या किया, जोहर किया। तो राजस्थान का पहला जोहर, रणथंभौर का पहला जोहर, राजस्थान का पहला जल जोहर और रणथंभौर का पहला व आखिरी जल जोहर 1301 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, ये था हमारा रणथंभौर का किला। अगले भाग में हम अन्य दुर्गों के बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको राजस्थान के सभी एग्जामों के लिए लाभप्रद है, इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।